राजीव जी बताइए। कोई बात नहीं। ऐसा है, आपने ये कहा है कि जो भी चंद्रगुप्त बनना चाहता है तो ये आए, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं चंद्रगुप्त जी को बहुत पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ वैसे ही देश बने जैसा ये है, परंतु हमको सबको मिलके काम करना पड़ेगा, खाली मतलब एक आप तरीके से काम आप दूसरों की चिंता पालना बंद कर दें। राइट। नहीं। आप देखो हम केवल अपने छोटे से काम को करें और जी सब लोग अपना अपना काम करेंगे तो पूरा जी बड़ा जी, काम अपने आप हो जाएगा। हमारे वो साथ आपकी बात प्रॉब्लम ये बिल्कुल। होती है कि जी जी हम ऊर्जाकृत भी नहीं होते हैं, हम जी संकल्पित भी नहीं होते हैं, और छोटी सी शपथ है उसके हिसाब से भी हम काम नहीं करते हैं और दूसरों के बारे में चिंता पालते रहते हैं। ये बात तो आपकी ठीक है इतना बिल्कुल। आसान है ये। देखिए, मैं राजीव जी आपको समझाता हूं, बहुत ही आसान है। आपने यदि मुझे सुनते रहे हैं तो आपको ऑलरेडी वो मालूम होगा। आपका जो है रिपीटेशन हो जाएगा तो आपको स्मरण और आसानी से हो जाएगा। जी जी देखिए, यदि हम ये माने कि आप आज हमसे जुड़े हैं और जी हमने आपको ऊर्जाकृत भी कर दिया, संकल्पित भी कर दिया, शपथकृत भी कर दिया, राइट। जी, तो ठीक है आप ठीक कहेंगे साहब ये ऊर्जाकृत करना क्या भला है। है। जी तो जी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो अवेयरनेस से थोड़ी सी ऊपर जा रही है, वो ऊर्जाकृत करना है। मतलब उसे सुनकर आपकी जानकारी बढ़ गई है, इतना पर्याप्त नहीं है। उस जानकारी के आधार पर कार्रवाई करके स्वयं परिवर्तन का हिस्सा बनना है, स्वयं बदलाव का हिस्सा बनना है, और इसी को जी ऊर्जाकृत करना कहते हैं। इसमें कोई मिस्टिकल प्रोसेस नहीं है, कोई हवन यज्ञ नहीं करना है। ये नहीं जो नहीं बिल्कुल। बातचीत है, और इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर इस समय हमारे 2300 से भी अधिक वीडियोज अवेलेबल हैं। तो यदि जी जी मैं आपने देखता हूँ। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी उसे जी जरूर करें। और मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम एक वीडियो जरूर प्रतिदिन देखें। मैं रोज देखता हूँ। अच्छा। डेली नहीं नहीं, देखता आप हूँ। कहाँ से देखते हैं? क्योंकि आपको व्हाट्सएप में मिल जाता होगा, या कुटुंब है ना, आपने कुटुंब ऐप है। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है? हाँ, कुटुंब ऐप में आपका क्राइम फ्री भारत में उसका मेंबर हूँ उसमें। वो एक चीज हो गई है। मैं जी चाहूंगा, क्योंकि हम हर चीज कुटुंब ऐप पे भी नहीं परोसते हैं, है। इसकी जी जो जी मास्टर प्रोसेस है वो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, जिसमें इस समय 2300 से भी अधिक वीडियोज हैं। यूट्यूब तो ऐसा है ना, कई बार ये वीडियो डिलीट कर देते हैं यूट्यूब वाले। नहीं नहीं नहीं, कुछ डिलीट नहीं करते हैं। एक्चुअली में अच्छा। हम लोगों को यूट्यूब देखने का सही तरीका नहीं मालूम है, राइट। तो जी हम क्या करते हैं, जो यूट्यूब परोसता है हम उसे देखते हैं। हमें ऐसे नहीं देखना है। तो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ यूट्यूब को देखना कैसे चाहिए, ठीक है ना। जी तो जी जी आप यूट्यूब चैनल के नीचे, ऐप के नीचे पैनल पे देखेंगे तो बीच में प्लस का साइन है, जिसके माध्यम से आप कोई भी चीज डाल सकते हो, राइट। देख सकते हैं, उसके ठीक है। राइट साइड में लगा हुआ है कि आपने जिन जिन चीजों को सब्सक्राइब किया है, तो जो आपके सब्सक्रिप्शन है वो जी सब्सक्रिप्शन का बटन है। तो जी आप जी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएंगे तो जितनी भी जी चैनल आपने सब्सक्राइब की होंगी वो आपको ऊपर दिखने लगेगी, राइट। ठीक ठीक है और ठीक है। क्राइम फ्री भारत में मैं आपको यूनिफॉर्म में दिखाई दूंगा, तो वो क्राइम फ्री भारत आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है जब ठीक आप क्राइम फ्री भारत को ये सब्सक्रिप्शन वाले बटन के माध्यम से पहुंचेंगे तो आपको शुरू से लेके अंत तक जितने भी वीडियोज हैं वो सब एक जगह पे दिखेंगे। आई बात समझ ठीक में है। चलिए, आपको? आपके आ गया है हाँ क्राइम फ्री भारत से, आपका आ गया। मैं इसको सब्सक्राइब कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया है। इंडिया हाँ। फर्स्ट है न्यूज। इंडिया फर्स्ट नहीं, क्राइम फ्री भारत। अच्छा, क्राइम फ्री भारत, ठीक है ठीक ठीक है ना। तो क्राइम फ्री भारत, फिर आपको देखना चाहें तो एक और भी तरीका है। है। जी सबसे जी पुराने वीडियो को यदि आप पहले देखना चाहें तो कैसे जी जो है ना ये चैनल बनी, कैसे जो है ना विद्यार्थियों से बातचीत हुई, कैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किया, जी कैसे जी जो है 53 यूनिवर्सिटीज के बच्चों को मोटिवेट करके कैसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बनाए गए, जी जी वो सब चीजें आपको देखने के मौका मिलेगा। क्योंकि अभी शुरू में ठीक तो ज्यादा जो वीडियोज हैं वो इस बारे में है कि जब ये समझ में आ गया कि ये राजनेता सुधरने वाले नहीं है, ये अपराध मुक्त भारत तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, सही बात है राइट। बिल्कुल। तो जब ये जी नहीं चाहेंगे तो फिर क्या विकल्प है? विकल्प है कि इन्हें पराजित करो।
तो फिर क्राइम फ्री भारत मिशन ने वो मॉडल डेवलप किया कि बिना 5 पैसे खर्च किए सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। इतना पावरफुल मॉडल है, और किसी को 5 पैसे खर्च नहीं करना है और किसी को दूसरे के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, ठीक। इसके जो 3 बहुत मूलभूत आधार स्तंभ हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि सिंपल लोगों को जोड़ने से काम नहीं चलेगा। हमें उनको ऊर्जाकृत करना है, जैसा मैंने आपको समझाया है, और फिर उन्हें संकल्पित करना है। ये मैं सामान्य सदस्य की बात कर रहा हूं, मैं चंद्रगुप्तों की बात नहीं कर रहा हूं। चंद्रगुप्त के काम, चंद्रगुप्त की शपथ थोड़ी सी अलग है, राइट। ये तो आम व्यक्ति को जिसको आप जोड़ रहे हैं, जो चंद्रगुप्ती यात्रा में नहीं है, जो अपने देश के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य बन के बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसके लिए छोटे से उपाय है, ठीक है ना। जी। तो संकल्प जो है, देखा जाए तो मूल संकल्प एक है, और वो बहुत छोटा 9 दिन का संकल्प है। वो कह रहा है कि मैं अपने से जुड़े नेटवर्क से प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, और वो संकल्प केवल 9 दिन का है, राइट। लेकिन जैसा आपको मालूम ही है कि हर, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर व्यक्ति एक ही तरीके से नहीं कर सकता है, राइट। लिहाजा इस संकल्प को हमने 4 और हिस्सों में तोड़ दिया, राइट। संकल्प एक ही है। तो जैसे यदि आप 10 लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो प्रतिदिन यदि आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो आपकी संकल्प की अवधि बढ़ के 18 दिन हो जाएगी। यदि आप प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़ने का संकल्प लेते हैं तो आपकी संकल्प अवधि बढ़ के 30 दिन हो जाएगी। यदि आप प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ने का संकल्प लेते हैं तो संकल्प अवधि 45 दिन हो जाएगी। और यदि प्रतिदिन आप 1 व्यक्ति को जोड़ने का संकल्प लेते हैं तो आपकी संकल्प की अवधि 90 दिन होगी। तो ये इस कॉन्सेप्ट के तहत ये 5 संकल्प इसलिए बनाए गए हैं कि पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जो जिसको सूट कर रही हो वो संकल्प ले ले, ठीक है। बिल्कुल। अब तीसरा इसका है जो सामान्य क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य का शपथ, राइट। ये चंद्रगुप्ती शपथ नहीं है, ये दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सामान्य जो क्राइम फ्री मिशन के सदस्य आप बनाओगे, ये उनकी शपथ है, ठीक है ना। ठीक है। आप चंद्रगुप्त बन रहे हैं तो आपकी चंद्रगुप्ती शपथ होगी, उनकी ये सामान्य शपथ है। ये क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य के रूप की शपथ है, राइट। जी। तो वो शपथ कह रही है, उसके 3 हिस्से बनाए हैं मैंने। पहला हिस्सा है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के लिए चंद्रगुप्त बनूंगा, राइट। तो वो चंद्रगुप्त के लिए यदि मान लो अभी सदस्य बन गया है तो बाद में उसे चंद्रगुप्ती यात्रा के लिए निकलना होगा, राइट। तो वो शुरू से ही ये सोचे कि नहीं, हमें छोटे में नहीं सिमटना है, मैं अपने देश के लिए बदलाव का आधार बनूंगा। जो 21 ऑब्जेक्टिव क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऑलरेडी घोषित किए हुए हैं, उनको जमीन पर उतार के हम अपने देश को बदल दूंगा, जो ये दुष्ट राजनेता कभी नहीं करेंगे। तो ये शपथ का पहला हिस्सा है कि मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा, ठीक है। फिर शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। तो जो ऊर्जा का स्तर है वो कम नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ता जाना चाहिए, ठीक है ना। जी बिल्कुल। फिर इसका तीसरा हिस्सा है कि मैं अपने नेटवर्क के लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर जोड़ूंगा, ठीक है ना। और फिर जो है, तो ये जोड़ना वैसा ही नहीं है कि आप जिसको जानते हैं आपने उसको भेज दिया और वो जुड़ गया, और आपको जो है ना आपके रेफरेंस से जुड़ा है तो आपको उसके मार्क्स भी मिल गए, आपको पद भी मिल गया। लेकिन ये इस तरीके का बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। आप भेज दीजिए उसको, जिस भी मीडिया पे भेजना है, सोशल मीडिया पे भेजना है, फेसबुक पे भेजना है। समझ के जुड़ता है तो ज्यादा बढ़िया रहता है, अगर वो समझ जाता है तो उसके बाद जुड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अकेला समझना नहीं है, उसे ऊर्जाकृत करने तक, उसकी समझ को ऊर्जाकृत करने तक ले जाना है, राइट। और उसमें आपकी मदद के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जो है ना 2300 से ज्यादा वीडियो अवेलेबल है, राइट। ठीक है। दूसरा जो है उसे शपथकृत भी करना है, तो वो शपथकृत होगा तो उस हिसाब से प्रतिदिन काम करेगा।
अभी आप ऐप में देख रहे होंगे बहुत सारे लोग वैसे ही सोते हुए पड़े हुए हैं, हाँ राइट। हाँ बिल्कुल तो सही वो बात है। सोते हुए पढ़ने से आप देश का भला नहीं कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर रहा है, होगा कि नहीं हो गया, वो आप मैथिली शरण गुप्त के ऊपर छोड़ दीजिए। आप तो जो छोटा सा 9 दिन का संकल्प है उसको पूरा करिए, आपको बाकी से क्या लेना देना, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। समझाऊंगा कि उसके बहुत कम से भी ये देश बदल जाएगा। मतलब जो अपन संकल्प ले रहे हैं ना, उसके जी जी। 1/10 से भी देश बदल जाएगा। मतलब हम संकल्प जो है ना उससे ज्यादा बड़ा ले रहे हैं, ठीक है ना। वो मैं अभी आपको थोड़ी देर से समझाऊंगा। हाँ ठीक है, शुरुआत तो छोटे से ही होती है, कोई बात हाँ, नहीं। ठीक अब है। जो है इसका जो तीसरा हिस्सा है कि मैं संकल्पित करूंगा, शपथ करूंगा और जोड़ूंगा। और उसके लिए फिर 7 दिन का पूरा टारगेट है, राइट। तो सोमवार जी का जी। टारगेट है कि मैं अपनी पत्नी का, अपने बच्चों को, माता पिता और जो भी एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं उन्हें जोड़ूंगा। ये आपका सोमवार का टारगेट हो गया। देन जी जी। मंगलवार का टारगेट है कि मैं अपने दोस्तों को, पड़ोसियों आदि को जोड़ूंगा, ठीक है ना। ठीक है ठीक है। फिर जो पहले है पहले तो उनको हम बताएंगे ना, तभी तो जुड़ेंगे, वो पहले उनको वो समझाना तीन पड़ेगा, चीजें बताएंगे। पहले है, वो 3 चीजें हर बार करना है। जी जी। ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना, शपथकृत करना। और जो ठीक आप है। बताने की बात कर रहे हैं, ऊर्जाकृत करना बताने से 1 डिग्री ऊपर का काम है। तो एक बात मैं आपको कहूँ। जी। उस उसके लिए आजकल। उसके जी लिए मेरी सलाह बड़ी अलग सी है। मैं कहता हूं कि आप समझाएंगे तो हो सकता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से ना समझा पाए। तो मेरी सलाह है कि जो क्राइम फ्री भारत पे 2300 वीडियो अवेलेबल हैं, उनमें से जिस वीडियो में, क्योंकि जिससे बातचीत हो रही है उसके पूछने के हिसाब से उसमें बातें समझाई जाती हैं, ठीक है ना। तो जी जो जी। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उस वीडियो को जो है ना आप लाइक कर दें और उसी को जी शेयर करें। और साथ में बैठ के यदि उसे सुनेंगे 2-3 वीडियोज को, और फिर जो है ना चर्चा करके आप बात करेंगे तो वो उस दौरान ऊर्जाकृत भी हो जाएगा। फिर उसको आप आसानी से संकल्पित भी कर पाएंगे और शपथकृत करके कभी कर पाएंगे। तो वो व्यक्ति जो है डे 1 से उस काम में लग जाएगा। तो जो आपकी चिंता है कि दूसरे करेंगे कि नहीं करेंगे, सभी को जोड़ना होगा, वो अपने आप हो जाएगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको, आप उसे भूल जाइए तो भी अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। अब जो है मैं इसको अब समझाता हूं कि कितना आसान है। अब अज्यूम करिए कि मैथिली शरण गुप्त ने आज ही इस अभियान को चालू किया, ठीक है ना। कब जी किया? जी। आज, रविवार आज। को, ठीक है ना। ठीक और है। मिस्टर राजीव जो है, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक टू मी, ठीक है ना। जी जी। अब हमने 8 और लोगों को, राजीव जैसे ही लोगों को खोजा, उनसे भी बातचीत की, उनको भी ऊर्जाकृत किया, उनको भी संकल्पित किया, उनको भी शपथकृत किया। तो आज शाम तक हम लोग 10 हो जाएंगे मुझे मिला के। जी जी। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे, हो 8 हो जाएंगे। 2 10 हो गए। और ये 10 के 10 लोग ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी हैं, शपथकृत भी हैं। तो जी दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं? जी। हो जाएंगे बिल्कुल। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें जी दिन पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन जी। 10 लाख, सातवें दिन जी 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़। तो राजीव जी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि साहब ये लोगों को जोड़ना कोई मैथमेटिक्स नहीं है, तो ये कोई इतना सरल नहीं है। आप ऐसा, आपके जेहन में ऐसा प्रश्न भी ये उठ बात तो सकता है है। सर, इतना आसान नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये। नहीं, ये बहुत आसान है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। इसलिए तो मैं आपको जबरदस्ती आपके मुंह में एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि कठिन है ये, और फिर मैं आपको नहीं, बताऊंगा कि ये बहुत सरल है, ठीक है ना। मैं इसमें बताना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि आजकल लोगों के पास ना बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है इस बात का कि क्या हो रहा है हाँ, देश उनके में, लिए, जो हो उनके रहा है तो पास होने क्यों दो। टाइम है? उनके पास मक्कारी के लिए टाइम है, सब फिजूल खर्चने के लिए टाइम है, शराब पीने के लिए टाइम है, लोगों के गंदे बिल्कुल डांस देखने के बिल्कुल। लिए टाइम है, फालतू की जी जो है ना जी। चीज जो है ना सोशल मीडिया पे देखने और भेजने के लिए टाइम है। उन्हें अच्छी चीजों का टाइम क्यों हो सकता है उनके पास? सरकार के साथ साथ लोग भी भ्रष्ट हो चुके हैं, बात ये है ज्यादातर। हाँ, देखो, हमें जो लोग भी हैं उन्हीं को परिवर्तित करना पड़ेगा। और जी जैसे जी। जो है वो आचार्य देवव्रत जी जो है, जो कि गवर्नर गुजरात हैं, जैसे उन्होंने जी रिसर्च करके बताया कि कैसे जीवामृत, घनामृत और बाकी चीजों को यूज करके हम 0.3 ऑर्गेनिक की ऊसर जमीन को हम 1 साल में 0.8 और उसके ऊपर ले जा सकते हैं, ये उन्होंने रिसर्च द्वारा सिद्ध किया है। तो जी फिर जी। हमें क्यों चिंता पालना है कि क्राइम फ्री जो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से हमारी जमीन ऊसर हो गई है, वो जो है ना विषाक्त हो गई है, कैंसर कर रही है। तो हम जो है उसके सॉल्यूशन पे फोकस करें, 1 दिन में हम वो हो जाएंगे। ऐसे ही जो जी लोगों जी। का
स्वभाव बिगड़ गया है। ये स्वभाव जो है वैदिक ज्ञान कहता है कि मात्र 21 दिन में इसमें बदलाव संभव है। 45 दिन में वो रीइंफोर्स हो जाएगा और 90 दिन में तो वो आपका जो है ना संस्कार और आपके स्वभाव का हिस्सा तक बन जाएगा। 90 दिन कितनी बड़ी जगह है क्या? बड़ा समय है क्या? नहीं नहीं, चेंज हो सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 90 दिन बड़ा समय है क्या? नहीं, 90 दिन ज्यादा समय नहीं है। ज्यादा समय नहीं है। और तो यदि हम अपने बदले हुए संस्कार, बदली हुई आदतें, बुरी आदतें यदि सब जो है ना मात्र 90 दिन में बदल सकते हैं, तो फिर हमें ज्यादा चिंता पालना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं पालना चाहिए, मेरा ये सोचना है। ठीक है ना? हमारे अंदर, मेरे अंदर भी बहुत गलत आती, मैंने तो सब छोड़ दी है बिल्कुल, सारी की सारी। जब 99% मैंने अपने आप को तो बदल लिया, पर दूसरे को बदलना उसके हाथ में। आप दूसरों की चिंता ही मत करिए, आप तो अपनी चिंता करिए। ठीक है ना? ठीक है। दूसरों की चिंता मैत्री शरणगुप्त के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है ना? ठीक है। तो अब हम आपको समझा रहे थे कि कैसे बहुत साधारण है ये, कैसे सामान्य है ये, मैं आपको अब समझाता हूं। तो 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ेंगे। इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे। 100 करोड़ में से 90 करोड़ 9वें दिन जुड़ने वाले हैं। ठीक है ना? और 9वें दिन हमारा संकल्प भी पूरा हो रहा है। तो जो ये 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे, इनके पास जोड़ने के लिए एक भी दिन नहीं है। इसका मतलब है 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों का संकल्प खुद को जोड़ने से पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो आप खुद को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कठिन। तो ठीक है, अब चलिए, अब 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, तो दोनों का जोड़ हुआ। तो हम अपनी सुविधा के लिए 8वें और 9वें दिन की संख्या को जोड़ लेते हैं, जस्ट बताने के लिए कि कितना आसान है। ठीक है ना? तो 99 करोड़ लोग 99 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि पति अपने पत्नी को और पत्नी अपने पति को जोड़ लेती है, तो मात्र एक व्यक्ति जोड़ने से 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कठिन। तो 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। 99 करोड़ लोग यदि एक व्यक्ति को भी जोड़ लेंगे तो संकल्प पूरा हो जा रहा है। अब मैं फिर से मैथिली शरणगुप्त से चालू करता हूं। ठीक है ना? तो मैंने जो है ना इस अभियान को चालू किया, मेरे पास पूरे 9 दिन थे। तो मुझे कितने लोगों को जोड़ना है? केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। और हम संकल्प क्या ले रहे हैं कि हर व्यक्ति 90 लोगों को जोड़ेगा। राइट? किस मैथिली शरणगुप्त को कितने लोगों को जोड़ना है? केवल 90 को। अब जो राजीव जी जो पहले दिन जुड़े हैं, और राजीव जी ऐसे जो है ना 8 और लोग, कुल 9 लोग जुड़े हैं। 9 लोगों के पास 8 दिन ही बचे हैं, तो इन 9 लोगों को केवल 80-80 लोगों को जोड़ना है। कितने लोगों को? केवल 9 लोगों को। राइट? अब 90 लोगों को, उनके पास 7 दिन बचेंगे, तो उन्हें 70-70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों के पास 6 दिन बचेंगे, तो उन्हें मात्र 60-60 लोगों को जोड़ना है। 9000 लोगों के पास 5 दिन बचेंगे, तो उन्हें केवल 50-50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों के पास 4 दिन बचेंगे, तो उन्हें 40-40 लोगों को जोड़ना है। 9 लाख लोगों के पास 3 दिन बचेंगे, तो उन्हें 30-30 लोगों को जोड़ना है। 90 लाख लोगों के पास मात्र 2 दिन बचेंगे, तो उन्हें 20-20 लोगों को जोड़ना है। 9 करोड़ व्यक्तियों के पास केवल 1 दिन होगा, तो उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है। और 90 करोड़ लोगों के पास कोई दिन बचा नहीं रहेगा, लिहाजा उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये कठिन है? कठिन तो नहीं है वैसे इतना। नहीं, इतना नहीं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है भाई। 100 करोड़ में से 90 करोड़ को खुद जुड़ना है और संकल्प पूरा हो जा रहा है, तो बहुत सरल काम है। और आपने इतनी सारी जो है ना उसमें चीजें भी डाली हुई हैं कि ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना, शपथकृत करना, और अभी आपने चंद्रगुप्ती जो है ना शपथ भी डाल दी है। अब ये बताइए, जो चंद्रगुप्ती शपथ है, देखिए हमने इसमें ये तय किया है कि जो लोग जुड़ेंगे, ये उनको सबसे पहले तो ये मालूम है, पढ़ना चाहिए कि उन्हें किसी की चाटुकारिता नहीं करना है, ना ही मैथिली शरणगुप्त की चाटुकारिता करना है। ठीक है ना? उन्हें अपने काम पे फोकस करना है। और काम क्या है? लोगों को ऊर्जाकृत करो, संकल्पित करो, शपथकृत करो। ठीक है?
जी जी इसके लिए टेलीफोन पे बात करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, जहां कहीं संभव हो फेस टू फेस संगोष्ठी करो। ये 3 उसकी मॉडस ऑपरेंडी है, राइट। अब आपने जी चंद्रगुप्त की शपथ देखी होगी, राइट। तो उसमें ये कह के भाई मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, और वो अलग अलग लेवल के बताए गए हैं, और उसमें कहा है कि साहब हम लोगों की पहचान करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। ये हो गई जनरल चंद्रगुप्ती शपथ। फिर हो गई राष्ट्रीय चंद्रगुप्ती शपथ। तो जी जो राष्ट्र स्तर के अपने आप को चंद्रगुप्त मान रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका करेक्टर और फैलाव जो है वो राष्ट्र स्तर का है। तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त जो उनको लगते हैं उनको पहचाने। और यहाँ पे संख्या असीमित है, मतलब राष्ट्रीय स्तरीय चंद्रगुप्त 1 लाख हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप। जी। मतलब हाँ उसकी जी हाँ जी संख्या का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो राष्ट्रीय चंद्रगुप्त है, राइट। जी जी तो भारत का हर नागरिक चंद्रगुप्त हो सकता है, और भारत का हर नागरिक अपने आप को राष्ट्रीय चंद्रगुप्त मान सकता है यदि उसको लग रहा है कि उसमें वो काबिलियत है। तो समझ में आ गई बात। जी जी ठीक है। तो अब जो है राष्ट्रीय चंद्रगुप्त का एक मुख्य काम है कि वो राज्य के चंद्रगुप्तों को पहचानेगा, उन्हें ऊर्जाकृत करेगा, संकल्पित करेगा, शपथकृत करेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करेगा, उनसे संगोष्ठी करेगा, जरूरत होगी तो मेरी संगोष्ठी भी कराएगा। और इस प्रकार से जो है वो राज्य स्तरीय जो है ना चंद्रगुप्तों को पहचानने में और उनको अपने काम में लगाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करेगा, राइट। जी अब जी राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त का काम क्या है कि उसे संसद स्तरीय चंद्रगुप्तों को पहचानना है, और जो काम जो है राष्ट्रीय ने जो है राज्य के लिए किया है वही राज्य को जो है अपने जो है संसदीय क्षेत्र के करना है। और यहाँ संसदीय क्षेत्र का मतलब है एमपी का जो क्षेत्र है, राइट। एमपी की जी जो जी कंस्टिट्युएंसी है उस क्षेत्र के संसदीय स्तर के चंद्रगुप्तों को पहचानना है। और संख्या कहीं पे सीमित नहीं है, एक नहीं होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि 10 में चंद्रगुप्ती क्षमता है तो उन 10 को ही जो है ना आप चंद्रगुप्ती शपथ दिलाइए, और फिर वो लोगों को जोड़ के जो जो सबसे ज्यादा को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त कहलाएगा, ठीक है ना। जी जी। तो अगर ऐसे कोई आधा घंटा या 1 घंटा देता है तो उसमें काम हो जाएगा ये पूरे दिन में? देखिए, यदि चंद्रगुप्त बनना है तो फिर तो 2-3 घंटे लगना चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त बनने क्या का ऐसा है, मतलब, देखो सर। चंद्रगुप्त बनने यदि का देखो मेरी बात सुनो, फिर आप साधारण सदस्य बनिए ना, चंद्रगुप्त मत बनिए ना। जी 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 बिल्कुल। चंद्रगुप्त यदि आप बनना चाहते हैं, चंद्रगुप्त बनने का मतलब समझते हो आप, या तो हाँ आप हाँ संसद बिल्कुल बन बिल्कुल। जाएंगे, या आप जी विधायक बन जाएंगे, या आप जो है मेयर बन जाएंगे, या आप जो है ना जी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ना उसके बन जाएंगे, जो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट के होते हैं, पंची सरपंच जी बन जाएंगे, पार्षद बन जाएंगे। जिसको आज ठीक है लोग ठीक है। करोड़ों रुपए खर्च करके और करोड़ों रुपए दे के बड़ी मुश्किल से टिकट लेते हैं, वो बिना 5 पैसे खर्च किए बन जाएंगे। तो आप ऐसे आधा घंटे में और 1 घंटे में चंद्रगुप्त तो नहीं बन सकते। आप वो बात सामान्य है क्राइम ना। फ्री भारत मिशन के सदस्य बन सकते हैं और अपनी छोटी शपथ पूरी करके जो जी जी आपने शपथ ली है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका लक्ष्य है कि देश के लिए आप जो है चंद्रगुप्त बन के आगे चल के सांसद, विधायक, मेयर और जिला अध्यक्ष वगैरह बनना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगी, प्रतिदिन संगोष्ठियां करना पड़ेंगी, संगोष्ठियों को जो है ना आपको अपलोड करना पड़ेगा, उनके वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, लोगों में एनर्जी करते हुए आप निकलेंगे। तो जैसा हमने आपको समझाया है कि बहुत छोटे प्रयास से हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ हो सकते हैं, राइट। ये जी जी 100 करोड़ जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं, ये इनको देखो कितना पारदर्शी है, मैं आपको ये समझाता हूं, ठीक है ना। जी देखिए, यदि आप ऐप से जुड़ गए हैं तो आपको उस ऐप के सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है। आपको जी अपनी प्रोफाइल पसंद है। को शेयर करके लोगों को जोड़ना है, उनको ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है और शपथकृत करना है। जी जी यदि आपके रेफरेंस से एक व्यक्ति जुड़ता है तो आप मोहल्ला अधिकारी बन जाते हैं, 3 व्यक्ति जुड़ता है तो आप टाउन अधिकारी बन जाते हैं, यदि पांच ठीक है। व्यक्ति जुड़ते हैं तो आपको ब्लॉक ऑफिसर बन जाते हैं आप। यदि आप 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो जिलाधिकारी बन जाते हैं। यदि आप जी जी 50 लोगों को जोड़ लेते हैं तो आप राज्य स्तरीय अधिकारी बन जाते हैं। और यदि आप ठीक है। 100 लोगों को जोड़ लेते हैं तो आप नेशनल अधिकारी बनते हैं। और इस जब आप नेशनल अधिकारी बन जाएंगे तब आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होगी। अभी तक आप चंद्रगुप्त की यात्रा भी प्रारंभ नहीं हुई, राइट। जी जी ठीक है। तो अब जब चंद्रगुप्त की यात्रा आपकी प्रारंभ हुई है, ये यात्रा है, चंद्रगुप्त नहीं बने हैं आप, राइट।
इसलिए चंद्रगुप्त यात्रा प्रारंभ करने के पहले ही शपथ लेना है, जिससे आप आसानी से चंद्रगुप्त बन पाए। तो चंद्रगुप्त कौन कहलाएंगे? अभी 2004 के जो है ना, जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन जो है एक लाइन खींची जाएगी सभी चंद्रगुप्तों की जो मेरिट लिस्ट है, राइट, जिसने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, ऐसे ऊपर के 543 लोग संसदीय चंद्रगुप्त कहलाएंगे, राइट। जब इसके बाद जब जैसे जैसे विधानसभाओं के चुनाव होंगे तो फिर उसी लिस्ट से फिर नीचे विधायकी चंद्रगुप्त निकलेंगे, हर राज्य के लिए विधायकी चंद्रगुप्त निकलेंगे। ऐसे ही फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए रूरल वाले भी निकलेंगे और शहरी भी निकलेंगे, तो मेयर भी उसी से निकलेंगे, जिलाध्यक्ष भी उसी से निकलेंगे, समझ गए ना। तो वो लिस्ट जो है कंटिन्यूसली उसमें जोड़ना है और उस लिस्ट में अपने आप को स्थापित करना है। तो इसके लिए प्रयास आज से चालू करना होगा। तो यदि आपको लगता है कि आप चंद्रगुप्त बन के सांसद, विधायक और मेयर और जिलाध्यक्ष और इस तरीके के पंच सरपंच बनना चाहते हैं, तो आज से उस स्तर की आप जो है शपथ लीजिए और उस पे में भिड़ जाइए। ये बात आपको समझ में आ रही क्या? जी जी। और अब जो है जैसे ही ये कट ऑफ लिस्ट हो जाएगी तो आपको इन नेताओं को हराना है। तो इन नेताओं को हराने के लिए आपको पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार चुनाव लड़ना होगा। तो उसके लिए आपको सांसद का टिकट चाहिए होगा। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप कर लिया है। तो जैसे ही ये 543 चंद्रगुप्त ऊपर के पहचान हो जाएगी, ये पार्टी हाथ जोड़ के जाएगी और कहेगी कि साहब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष ने मुझे सूचित किया है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित कर लिया है, लिहाजा भाई साहब ये टिकट आपके लिए है, राइट। फिर जो है पार्टी अपनी नहीं बनाई, पार्टी किसी और नहीं पार्टी, देखो क्राइम फ्री भारत मिशन है, वो पार्टी वार्टी नहीं है, राइट। ठीक है, क्राइम फ्री भारत मिशन को इन राजनेताओं को हराने के लिए एक संसद का टिकट चाहिए, उसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। तो वो पॉलिटिकल पार्टी खुद बनाने के लिए के बजाय अपने ही जो लोग हैं उनमें से जिनकी ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी है उनसे जो है ना हमने एग्रीमेंट कर लिया। वो किसी दूसरे को टिकट नहीं देंगे, केवल क्राइम फ्री भारत मिशन के जो लोग अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे केवल उन्हीं को टिकट मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात समझ रहे ना। तो उससे क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष की एनर्जी बच गई। उसको जो है ना वो पार्टी को देखना है, ना पार्टी की क्या फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है, वो सब कंप्लीट कर ली गई है, राइट। ठीक है। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी दूसरे को टिकट नहीं देगी, उसके सभी टिकट जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों को ही मिलेंगे। और चंद्रगुप्त वो कहलाएंगे जो ऊपर के 543 लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, राइट। यही क्राइटेरिया है, ठीक। परंतु वो अपने एरिया का होना चाहिए ना, जैसे हर आदमी अपने एरिया नहीं, अब वो नहीं वो जानबूझ के नहीं किया है। नहीं तो क्या होगा कि एक व्यक्ति ने कोई काम धाम नहीं किया, 10 लोगों को जोड़ लिया और बाकी लोग निखट्टू थे, तो ये 10 लोगों को जोड़ने वाले को टिकट मिल जाएगा। क्यों मिलना चाहिए? जो है ना सांसद का जो है ना भारत के किसी भी हिस्से का रह सकता है। जिस व्यक्ति ने ऊर्जा तो नहीं, यदि आप सोचते हैं कि आपको मिलना चाहिए और आप इस एरिया के रहने वाले हैं तो मेहनत करिए ना। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? संगोष्ठी करिए, लोगों को जोड़िए, 543 में अपने आप को ले आइए। इसलिए तो आपसे कहा गया है कि मैं संसदीय जो है ना चंद्रगुप्त बनना चाहता हूं, इस क्षेत्र का बनना चाहता हूं। फिर उस क्षेत्र में आप आज से मेहनत करिए तो आप ऊपर के 543 में आ जाएंगे, आपको उस क्षेत्र का टिकट मिल जाएगा। अब अज्यूम करिए कि उस क्षेत्र के सभी लोग निखट्टू निकल गए, राइट। अब एक व्यक्ति ने 10 जो है ना लोगों को जोड़ा, जो कि वो जिला स्तरीय जो है ना ऑफिसर बना, उसको क्यों टिकट मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आप बताओ, उसको टिकट मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि लोग निकम्मे पड़े रहेंगे, देखेंगे कोई नहीं जोड़ रहा है तो हम भी चुपचाप पड़े हुए, हमें तो मिल ही जाना है क्योंकि बाकी लोग निकम्मे हैं। वो तो रिजर्वेशन वाला जैसा हो जाएगा ना कि हम तो नालायक हैं लेकिन बाकी सब लोग हमसे ज्यादा नालायक हैं, तो हमें जो है ना माइनस मार्क्स भी मिलेगा तो भी हमें मेडिकल MBBS में भर्ती हो जाएगी। हमारे मध्य प्रदेश में मालूम है नेगेटिव मार्क्स वाले जो है ना कोई MBBS में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में के थ्रू भर्ती मिली है, नेगेटिव मार्क्स वाले को, मतलब जिसे 0 से भी कम मिले हैं। अच्छा जी, ये आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे को जानकारी नहीं है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि
नहीं तो बड़ा सिंपल है, आपको सब चीज दिख रही है। आप देखेंगे कि साहब जो है ना, मैं तो फलानी जगह का हूँ, वहां के तो कुछ लोगों ने अभी तक 100 लोगों को भी नहीं जोड़ा है, और मैंने तो जो है ना 150 लोगों को जोड़ लिया है। तो अब मैं रिलैक्स करता हूँ, मुझे तो टिकट पक्का है मेरा। ठीक है, ठीक ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको अपने शपथ के वो हिस्से का चंद्रगुप्त वो आप मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको 543 में आना पड़ेगा। यदि ठीक है 543 में आप नहीं आएंगे तो आपको संसद का टिकट नहीं मिलेगा, जी। और कोई दूसरे व्यक्ति जो कि दूसरी जगह का होगा उसको आपके क्षेत्र का टिकट दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी, समझ गया। नहीं तो क्या होगा, आदमी दूसरे को देखेगा कोई मेहनत नहीं कर रहा तो हम भी क्यों मेहनत करें। और हम तो कह रहे हैं कि जैसे अभी लोग जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये चंद्रगुप्ती शपथ का जो सिस्टम ही लाए हैं वो इसलिए लाए हैं कि लोग रोज मेहनत करें, क्योंकि हम उसमें भी नंबर अभी जो केवल लोगों के जोड़ने के नंबर नहीं रखेंगे, संगोष्ठियां आपने कितनी की उसके ऊपर भी नंबर रखेंगे। जी, जी, ठीक है। तो वो जो है ना आपको हर सप्ताह पहले से ही एडवांस में अपना अपलोड करना है कि साहब ये हमारी संगोष्ठी का प्लान है। आप वहां जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनको अच्छा हम ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों को फोर्स मत करिए जोड़ने के लिए, राइट? तो जी, जी। आपने उनको ऊर्जाकृत कर दिया है, उनको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लीजिए, क्राइम फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप अपने नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, आप मुझे भी उसमें डाल दीजिए, ठीक है ना? जी, सामने वाले को समझने का मौका दीजिए, चाहे उसको 3 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 7 दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे, चाहे 1 महीने लगे, चाहे 2 महीने लगे, राइट? और आप उसे बार बार कांटेक्ट करिए, बार बार उसके साथ संगोष्ठी करिए। तो जी, आप जब तक उसको ऊर्जाकृत नहीं कर पाते हैं, संकल्पित नहीं कर पाते हैं, शपथकृत नहीं कर पाते हैं, तब तक उसे ना जोड़ना श्रेयकर है। बिल्कुल। नहीं तो आज जो हो रहा है वैसा ही होगा कि उसमें से जो है ना 90% लोग जो है ना वो ढीले पड़े हुए हैं, किसी को नहीं जोड़ रहे हैं, वो ना वीडियो सुन रहे हैं ना कुछ सुन रहे हैं। तो ऐसे जुड़ने ना जुड़ने से कोई फायदा ही और नुकसान ही नहीं हुआ कोई। जी, जी, बिल्कुल। आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी, बिल्कुल। तो आज ना जुड़े, आज से 15 दिन बाद जुड़े, लेकिन जुड़ना ऊर्जाकृत करके है। और हमने इसमें एक और कॉन्सेप्ट रखा है विद्वान लोगों का। आपने सुना है क्या उसको? विद्वान लोगों का नहीं सर, मैंने नहीं सुना। मैं आपको बताता हूं। भारत में बड़ी प्रॉब्लम है विद्वान लोगों की। ये दुष्ट विद्वान लोग बेहद ही विद्वान हैं, लेकिन हद दर्जे के स्वार्थी खुदगर्ज लोग हैं। ये इन्होंने अपने छोटे से लाभ के लिए अपने माथे के ऊपर जो है ना इन राजनेताओं का चरण सेवक बना के रखा है, राज सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका चरण सेवक बना के रखा है। ये छोटे से लाभ के लिए इस देश को बेचने के लिए तैयार हैं। ऐसे विद्वान लोगों से पत्थर मान के उन्हें दूर रहना है, क्योंकि वो विद्वान है तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही समझ में आ जाए कि विद्वान है तो उसे पत्थर मार के लात मारिए। और लात मैं वैसे ही कह रहा हूं, मुंह से लात नहीं मारना है, पैर से भी लात नहीं मारना है। उससे सिर्फ इतना ही कहना है कि श्रीमान जी आप तो बहुत विद्वान हैं, आपका जो सोच कह रही है, जो आपको लग रहा है वो आप करिए, मैं आपके निर्णय लेने को आप पर छोड़ता हूं। क्योंकि इस देश की विडंबना ही ये विद्वान लोग हैं। अब ये बताइए कितने विद्वान लोग हैं ये कि आपके ऊपर जो है ना अंग्रेजों ने के जो गुलामी के नियम थोपे हैं, नेता ने भी नहीं बताया और इन विद्वानों ने भी नहीं बताया। बताया किसी ने? नहीं, किसी ने जिस नहीं भाषा में बताया। मैं कह रहा हूं वो पत्रकार कह रहा है कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। नहीं, नहीं, आपको मालूम है कि पुलिस आपकी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है? आपको मालूम है कि जिसपे आपको पेनल्टी लगती है वो इंडियन पीनल कोड 1860 का है? जी, तो जी। ये दुष्ट कोई नहीं बता रहे हैं, तो काय के विद्वान है ये? आपको मालूम है दुष्ट जवाहरलाल नेहरू ने एक आर्टिकल 35A, जो अभी कश्मीर की प्रॉब्लम है वो आर्टिकल 370 के कारण नहीं है, वो आर्टिकल 35A के कारण है, राइट? जो अब अबोलिश हो चुका है। तो 35A नेहरू जी ने बिना संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था को पालन किए, बिना उस प्रस्ताव को पार्लियामेंट में भेजे, बिना उस प्रस्ताव को कैबिनेट में चर्चा किए, इस व्यक्ति ने राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाकर उसे संविधान में घुसेड़ दिया। जबकि संविधान में घुसेड़ने की ताकत हमारे राष्ट्रपति में सिर्फ एक ही परिस्थिति में है, जब जो है पार्लियामेंट संविधान के संशोधन का विधेयक पारित करे। जी, जी। तो जब तक संविधान 365A जो 365 आर्टिकल है
जब तक उसकी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो है संविधान का संशोधन नहीं करते हैं, तब तक कोई भी आर्टिकल नहीं घुस सकता है। जी जी। कोई भी संविधान में बदलाव संभव नहीं है। तो मैं ये इन विद्वानों से कह रहा हूं कि कितने धूर्त हैं। अपने छोटे से लाभ के लिए उन्होंने देश के नेताओं को, देश को बताया क्या कि ये फर्जी कर लिया गया है। आपको मालूम है आपके प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर ने आपकी पूरी जो है ना हिस्ट्री बदल दी। तो इन दुष्ट विद्वानों ने बताया आपके कि आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो फर्जी हिस्ट्री है, अर्ध सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। आपके जो अच्छा इतिहास है उसे छुपा लिया गया है। जिसने आपके साथ दुष्टता की, बदमाशी की, मक्कारी की, उसको महान कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। जिसने जो है ना आपकी हत्याएं की, आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, आपकी महिलाओं को बेचा, उसके नाम पे शहरों के नाम हो गए औरंगाबाद और फलानाबाद। क्या दुष्टता है। तो ये जो विद्वान लोग हैं, ये इनकी विद्वत्ता सिर्फ अपने इनके खुद के लाभ के लिए है। जी जी। ये अपने लाभ के लिए किसी का पट्टा जो है ना अपने माथे पे लगा के घूमते हैं। ये किसी भी राजनेता के चरण सेवक बनने के लिए तैयार हैं। ये किसी भी उसके जो है चरण सेवक बने हुए हैं व्यवस्था में बैठे लोगों के। ये दुष्ट लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए जीने वाले प्राणी हैं। ये देश के लिए किसी काम के नहीं है। ये तो पत्थर से भी गए बीते हैं। बिल्कुल। ये बात मान रहे हो। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने जो है ना 140 करोड़ में केवल 100 का ही वो रखा है, राइट। तो 40 करोड़ विद्वानों को डिस्काउंट करने के लिए छोड़ दिया गया है। ठीक है ठीक है। तो आप विद्वानों को आप छोड़ देंगे तो फिर आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अब जो एक दूसरी प्रॉब्लम कई लोगों ने मुझे बताई है कि साहब आज के दिन कोई ना कोई किसी का अंधभक्त बना हुआ है, राइट। तो मैंने कहा भाई इन अंधभक्तों को मिल क्या रहा है, राइट। जी। तो आज का राजनेता जिन कार्यकर्ताओं के कारण राजनेता बना है वो कितना दुष्ट प्राणी है। जिन कार्यकर्ताओं ने पुलिस की लाठियां खाई, जुलूस निकाला, धरना दिया, पिटीशन दी, आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी की, इनके पोलिंग बूथ पर ड्यूटी की, पोलिंग में जो है ना लोग वोट डाल दें उनके पार्टी के फेवर में, तो उन्हें घर घर जाके बाहर निकाला। उन्हीं कार्यकर्ताओं को इन दुष्ट राजनेताओं ने नजरअंदाज किया, उनको ह्यूमिलिएट किया और टिकट उनकी जगह पे अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को और अपने नेताओं के बच्चों को दे दिया, उनका हक मार के। दे दिया कि नहीं दे दिया। बिल्कुल दे दिया, सही बात है। तो कितने दुष्ट हैं। अब आप ये बताइए कि आपका कार्यकर्ता जो है ना आपकी मेहनत से लगा है, जितने सारे काम मैंने बताया उसमें वो कर रहा है। अब आपने एक दल बदलू को टिकट दे दिया। अब उस कार्यकर्ता का आप मनोभाव देखिए, वो क्या करे। कल जिनके जो है ना पोस्टर फाड़ता था, उन पर कालिक पोतता था, जिनकी भर्त्सना करता था, आज आपने चूंकि उसको टिकट दे दिया है तो वो उन्हीं के लिए दरी बिछाने के लिए बेबस है, उन्हीं के लिए कुर्सियां लगाने के लिए बेबस है, उन्हीं के जो है ना होर्डिंग लगा रहा है। तो जो आम जनता जब देखती है तो कार्यकर्ताओं पे हंसती नहीं है कि देखो साला बिजू का। बिल्कुल सही बात है। तो वो कितना बेबस प्राणी है कि नहीं है। तो अब जो है हम ये कह रहे हैं कि तो आप किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता बने रहो, किसी के भी अंधभक्त बने रहो और पूरी सनिष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ उस पार्टी का काम करो। खूब दरी बिछाओ, खूब जो है ना कुर्सियां लगाओ, खूब होर्डिंग पे लगाओ, जो कुछ भी करना है, पोस्टर चिपकाओ, भीड़ निकालो, पोलिंग बूथ की ड्यूटी दो, जो कुछ करना है, जो ड्यूटी मिले वो ईमानदारी से करो, वो भी ईमानदारी से। मेरा कहना है कि साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ जाओ। क्राइम फ्री भारत मिशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये तो मिशन है, राइट। चंद्रगुप्त की यदि शपथ ले लोगे तो यहाँ आपके दुष्ट राजनेता तो आपको टिकट देने वाले नहीं है, लेकिन आप यदि यहां पर चंद्रगुप्त स्थापित कर लेंगे तो आपको संसदीय का टिकट कब मिल जाएगा। यदि संसदीय नहीं हुआ, आपके थोड़े से कम रह गए, तो आपको विधायकी मिल जाएगा। विधायकी भी इतने राज्यों के हैं, फिर आपको जिलों का और उसका सरपंच वाला मिल जाएगा, और वो भी बिना किसी की चाटुकारिता किए, ना ही बिना किसी को मक्खन लगाए, तो और बिना ही 5 पैसे खर्च किए चुनाव जीतने के लिए भी। तो आपको जितने सारे अधिकारी बनाए उसके लिए आपके 5 पैसे नहीं लगे, जुड़ने में भी 5 पैसे नहीं लगे, आपको तत्काल आइडेंटिटी कार्ड भी मिल गया, राइट। और आपको जो है ये सब जितने पद जो बांट रहे हैं उसके पीछे सिर्फ 2 ही कारण है। एक तो मोटिवेट करना, और दूसरा बात आपको महसूस कराना कि आपको अपना हक मांगने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, तो आपके बिना कहे आपको वो चीज मिलेगी। ये बात समझ रहे हैं जी। तो ये बहुत बड़ी बात है।
इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है कि आपको सांसद का टिकट भी के लिए किसी को आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। वो पॉलिटिकल पार्टी आपके पास हाथ जोड़ के पहुंच रही है, आप उस पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं जा रहे हो, उसके कार्यालय में आप धक्के नहीं खा रहे हो, आप चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट लेके उस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पहुंच रहे हो, वो पॉलिटिकल पार्टी आपके पास पहुंच रही है, राइट। और फिर जो 100 करोड़ से ज्यादा बड़ी आसानी से जो मैंने आपको समझाया है कि क्राइम फ्री भारत मिशन के जो सदस्य होंगे वो अपनी छत पर, जिस छत नहीं है तो चबूतरा, चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पर, चाहे दरवाजा वो झुग्गी का ही क्यों ना हो, वहां पे खड़े होके थाली बजाकर दीपक जला के वो अपने चंद्रगुप्तों के नाम से संकल्प लेगा कि मैं इसे वोट दूंगा, तो क्राइम फ्री भारत मिशन का हर जो सदस्य, जो कि 100 करोड़ से भी ज्यादा होंगे, वो मतदाता भी तो है। तो जब मतदाता आपके फेवर में रोज जो है ना, जिस दिन से चुनाव का घोषणा होगा और जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन तक रोज आपके नाम से संकल्प ले रहा है, थाली बजा रहा है, दीपक जला रहा है, तो फिर आपको जीतने के लिए ना तो कोई चुनाव प्रचार करने की जरूरत है, ना 5 पैसे खर्च करने की जरूरत है क्या? जी बिल्कुल। तो बिना 5 पैसे खर्च किए आप जीत जाएंगे। आज की दुष्ट व्यवस्था में आपको जो है ना 5 पैसे तो छोड़ो, करोड़ों रुपए देने के बाद तो टिकट ही नहीं मिलता है। करोड़ों रुपए खर्च करोगे तो सब कुछ हो सकता है जीत जाओ, राइट। वो भी कोई पक्का नहीं है। तो ये कितनी पक्की व्यवस्था है, इसमें कोई कठिन है क्या? और आपको दूसरों के बारे में क्यों सोचना, अपना काम करिए ना आप, इसलिए अपने काम पे फोकस है इसमें। आपको तो उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी नहीं सोचना है, वो अपने आप आपके पास पहुंचेगी। आपको तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी नहीं सोचना है, मैथिली शरण गुप्त सब काम आपका जो है ना अपने आप सुनिश्चित कराएंगे, इंक्लूडिंग जिताने का। तो इसके बावजूद भी यदि आप चंद्रगुप्त बनने की सोच नहीं रखते हैं और इसके बावजूद भी आप अंधभक्त बन के और उनकी दरी बिछाना चाहते हो, और उसके बाद में बगल में एक ऑप्शन क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने का है, और वो भी यदि आप नहीं लेते हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य नहीं है क्या? जी जी बिल्कुल है। आपने एक रामायण की चौपाई सुनी होगी, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारे दुख का कोटा पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें और लाते जूते खाना है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो आपकी ऊर्जा को मैं बढ़ा पाया? बिल्कुल। बढ़ पाई है थोड़ी बहुत ऊर्जा? बिल्कुल, मेरी तो बढ़िया ही थी जी। मैं तो पहले से ही, मतलब मेरे को तो ना ये सिस्टम बिल्कुल खराब लगता है, मैं तो बस रहता हूँ इस सिस्टम में किसी तरह से। नहीं, ये सिस्टम में रहने आपकी मजबूरी है। देखिए मैं आपको ये बताऊं, जो आज आपका राजनेता बना हुआ है, 2, 4, 4, 5, 5 बार का एमएलए और विधायक सांसद है, 4, 4, 5, 5 बार का मंत्री और मुख्यमंत्री है, उसकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, लक्ष्य क्या है, वो देश को कहां ले जाना चाहता है? उसका लक्ष्य एक ही है कि बस पैसे कमाना, पैसे कमाना, पैसे कमाना। तो उस पैसे कमा के जो है ना हमारे देशवासियों का क्या भला कर रहा है? वो लूट रहा है बस, वो तो सबको, उसका काम यही है, लूटना, पैसे कमाना। नहीं तो ऐसा लूटने वाला जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्यों होना चाहिए? वो हमारी गलती से ही है, सब जनता की गलती है, शुरू से ही, क्या कर सकते हैं। नहीं, उस समय ऑप्शन नहीं था, उस समय मैथिली शरण गुप्त आपकी मदद के लिए नहीं आए थे, लेकिन अब तो मैथिली शरण गुप्त आपकी मदद के लिए आ गए हैं ना। जी जी बिल्कुल। कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट के बारे में अभी कोई संशय है तो पूछ लीजिए मुझसे। कॉन्सेप्ट अच्छा है आपका, बहुत ही बढ़िया लगा है मुझे। नहीं, इसमें कोई संशय है? अब आपको दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत है क्या? मैं तो अपने बारे में ही सोचता हूँ, ये दूसरों के बारे में नहीं सोचता। करेक्ट। तो बस आप आज से ही, आप यदि चंद्रगुप्त बनने की क्षमता रखते हैं तो वो आधा घंटे 1 घंटे से काम नहीं चलेगा, फिर आपको 3-4 घंटे, और वो भी आज से ही चालू करिए। और जिस फील्ड के आप सांसद बनना चाहते हैं, जिस फील्ड के आप विधायक बनना चाहते हैं, उसका जो है विधायक या सांसद का जो इस तरीके का जो शपथ है वो लीजिए, और आज से ही कार्यक्रम में लग जाइए, लोगों के बीच में जाइए। और इसमें आपको इसमें भी 5 पैसे खर्च नहीं करना है। जिन लोगों के पास जाओगे वो, पहले भी लोगों के पास भेजते रहता हूँ, आपके ये जो है मैसेज डायरेक्ट शेयर करता रहता हूँ मैं। इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें ऊर्जाकृत कहाँ कर रहे हैं आप, इसमें आप संकल्पित कहाँ कर रहे हैं, इसमें आप शपथकृत कहाँ कर रहे हैं, इसमें आप संगोष्ठियां कहाँ ले रहे हैं? जी जी। और आजकल इतनी चीजें सोशल मीडिया पे चलती हैं कि आपके भेजने के बाद भी कोई खोल के देखेगा, इस बात की क्या गारंटी है? बिल्कुल, ये बात तो है, बिल्कुल। तो इसलिए ये पूरा मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल में कोई फेल होने का स्कोप नहीं है।
9 दिन में इस देश को बदल सकते हैं हम। जी। तो फिर आप ये बताइए, जो आज आपके बैठे हुए हैं, अब जो है ना वो महाराष्ट्र का जो है एक टैक्सी ड्राइवर बन गया है मुख्यमंत्री। मैं कह रहा हूं इस देश में क्या टैक्सी ड्राइवर ही इस देश को चलाएंगे या चाय जी वाले बिल्कुल। ही चलाएंगे? किसी ने मुझसे पूछा, बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, एक मिशन के अध्यक्ष ने मुझसे पूछा, बोले सर आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने चाय बेची है, जहां के वो रहने वाले हैं वहां पे तो रेलवे स्टेशन भी नहीं थी और वहां कोई ट्रेन जी रुकती रुकती नहीं थी, क्योंकि जब स्टेशन ही नहीं था तो रुकती नहीं थी। बोले आज भी वहां जी 4 जी। ट्रेन रुकती हैं केवल, और अभी भी वहां पे इस चाय की केवल एक ही गुमटी है, राइट? तो जी मोदी जी ने चाय कहाँ बेची, ये उन्होंने पता मुझसे नहीं कहाँ पूछा। पे। तो मैंने हाँ। कहा भाई साहब ये चीज आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जी फिर जी उन्होंने फिर बिल्कुल। भी नहीं माना, एक क्वेश्चन और दाग दिया मेरे ऊपर। बोले सर आपको मालूम है? मैंने कहा क्या? अरे मोदी जी ने बनारस में कहा था कि मैंने 40 साल भीख मांगी। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि मोदी जी ने कब, किस साल से किस साल तक भीख मांगी और कहां मांगी है? तो जी मैंने कहा भाई साहब आप ये सब चीजें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना। उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है ना, उनसे कहाँ से पूछेंगे। हिम्मत होनी चाहिए वहाँ जाने की, उनसे मिलने की। नहीं नहीं, वो खुद ही नहीं मिलेंगे आपसे, आपसे क्यों मिलेंगे वो? खुद ही नहीं मिलेंगे, सही बात है बिल्कुल। तो फिर वो बात आई कि साहब ऐसा है वैसा है। मैंने कहा कि साहब वर्षिप प्लेसेस एक्ट में जो 1991 में नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी वैसाखी वाली कोalition गवर्नमेंट ने बनाया, उसमें भारतीयों से न्याय सेक्शन 4 के तहत न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। जी जी। तो हमने कहा कि भाई अब तो जो है ना मोदी जी के लोकसभा में और राज्यसभा में भी मेजोरिटी हो गई है। बोले जी साहब आपको मालूम नहीं है, ये तो बहुत कठिन काम है। तो मैंने कहा भाई साहब क्यों कठिन है? एक फलाना फलाना एक्ट रिपील करने का प्रस्ताव पारित करना है, भेजना है, और फिर बस जो है ना स्पीकर महोदय को कहना है कि हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, इतना सरल है। आप बताइए ये कितनी दुष्टता है, जब वो एक्ट जो है ना 3 चीजों को कह रहा है कि जो स्थान 15 अगस्त 1947 को जिस धर्म के लिए यूज होता रहा है, उसी धर्म के लिए यूज होता रहेगा। एक उसने न्याय जो है ना एक एक सिद्धांत ये प्रतिपादित किया। फिर उसने दूसरी बात कही उसी एक्ट में, उसने कहा कि भाई बहुत सारे जो है ना डिस्प्यूट चल रहे हैं कोर्ट में, तो राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी सभी डिस्प्यूट इसी सिद्धांत के तहत जो है ना निपटा दिए जाए। फिर उसने तीसरी बात कही जो सेक्शन 4 में कही, उसने कहा कि किसी भी न्यायालय को संज्ञान लेने से प्रतिबंधित किया जाता है। कोर्ट्स आर बेन्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस, राइट? ये जो है जी। ना 1.5 पेज का 8 सेक्शन का वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 है, केवल 8 सेक्शन है उसमें, 1.5 पेज का है वो केवल। ठीक है। तो अब आप ये मुझे बताइए कि भारतीयों को न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया है। हम अपने देशवासियों के प्रति कितने दुष्ट हो सकते हैं? आप ये जी बताइए, राजनेता इनको ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत सत्ता मिल गई, इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों वाले नियम ही थोप के रखे हैं। जी। यदि जी आप इनकी जगह प्रधानमंत्री होते तो आप अपने देशवासियों पर गुलामों के नियम थोपते क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप ये बताइए, यदि आप इनकी जगह, माननीय जो है ना जवाहरलाल नेहरू की जगह यदि आप प्रधानमंत्री होते, तो वही प्रशासनिक व्यवस्था जो न्याय का नाटक करते हुए पहले तो केसेस को खींचती है, और जहां पर उसकी मर्जी होती है वहां पर फ्रीडम फाइटर्स की बिना बड़ी गलती के भी उनको फांसी के फंदे पे चढ़ा देती है, और इतनी डरपोक है कि एक दिन के पहले ही जो है ना सरदार भगत सिंह को जो ना धोखे से जो है ना पहले ही फांसी पे चढ़ा दिया, और उनकी बॉडी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, भला हो उन 4 सिपाहियों का, जिनके कारण जो है ना ये अंग्रेज अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए। तो जी इन दुष्टों ने वही प्रशासनिक, वही जुडिशियल व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी, जी। जी बिल्कुल। और उसके ऊपर जो है ना एक साला घटिया जो है ना पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 ले आए हैं, जिसके तहत जो है ना ऐसी उन्होंने व्यवस्था पैदा की कि साले सभी जो है ना पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट कंपनियां और फैमिली की कंपनियां बन गई हैं। जहां एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो अपनी अनपढ़ गवार पत्नी को जो है ना प्रदेश पर थोप देता है। जी जी बिल्कुल सही। आप ये बताइए, वहां पे एक सुशासन मुख्यमंत्री जी भी हैं,
जो अपनी बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं। अभी 8वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली और वो इतने दुष्ट हैं कि एक 9वीं फैल को जो है ना देश प्रदेश के जनता पर सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उप मुख्यमंत्री के बतौर थोप दिया। जी जी ठीक तो है। आप दुष्टता पे दुष्टता करते रहेंगे, आप अपने राजनेताओं के भी भले नहीं हैं, खुद अनपढ़ गंवार हैं, अपराधी हैं, जो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार भी करते हैं, बाहुबली भी हैं, अत्याचार भी करते हैं। तो भाई साहब आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों हैं? आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों होना चाहिए? मेरा तो ये बेसिक क्वेश्चन है। इन्हें हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए क्या? इसलिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम कब जाएंगे भाई साहब? हम तो जाग गए जी, मैं तो जाग गया हूँ, अब दूसरों का मैं ठेका ले नहीं सकता कि वो कब जागेंगे। नहीं 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 नहीं, आपको ठेका लेना है, आपको संगोष्ठियां करना है, आपको अपने से जुड़े लोगों को। भाई देखिए, आप अपनी पत्नी का ठेका लेना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाने का ठेका तो लेना पड़ेगा। वो तो जाग और जाएंगे, वो तो अपने ही है, मतलब समझ ले, वो तो घर की बात है, वो हाँ, तो तो जाग उन्हीं जाएंगे। अपने घर की बात वाला काम करिए ना। परंतु जो खास आदमी होते हैं, खास दोस्त उनको जगाते हैं, वो तो बने हुए हैं, वो तो मानते ही नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, देखो दो चीजें हैं। देखिए, एक पतली सी मुलायम सी रस्सी जो है जब सतत प्रयास करती है तो पत्थर पे और लोहे पर अपना निशान छोड़ देती है। जी तो आप अपने प्रति विश्वास रखिए। जब आप सही बात कह रहे हैं, आप बताइए, यदि मैंने आपसे कोई भी बात गलत कही हो तो बोलिए कि साहब आप कैसे डीजी सब साहब कुछ हैं, नहीं आप इतने है। बड़े पद पे रहे हैं 7 साल तक और आप इतनी घटिया और गलत बात कहते हैं। नहीं नहीं सर, नहीं ऐसे कुछ नहीं। तो फिर हमें इतना नैतिक साहस तो होना चाहिए ना, मुलायम रस्सी जितना, कि हम लगातार प्रयास करके अपने निशान छोड़ के जाएंगे। जी बिल्कुल और बिल्कुल। जब व्यवस्था में हर व्यक्ति दुखी है, इनके कार्यकर्ता दुखी हैं, आदमी दुखी है, उसके ऊपर टैक्स का बर्डन लाद दिया गया है, उससे चंदा वसूल किया जा रहा है, उसको जो है ना गलत मुकदमों में फंसाया जा रहा है, उसके सही मुकदमे लिखे नहीं जा रहे हैं, पुलिस वाले 80% केसेस में थाने से ही भगा देते हैं। तो भैया जी ये हमारा देश है, हम इसके नागरिक हैं, या ये जो है ना हमारे लॉर्ड्स का देश है जिसमें साला हमारी कोई औकात ही नहीं है? और आपकी क्या बिल्कुल औकात है? आप तो एक हथियार भी नहीं रख सकते हैं। और सही बात। आपको हथियार रखने का लाइसेंस नहीं दिया और कोई दूसरा आपकी हत्या कर दे तो किसकी जिम्मेवारी होगी? जिम्मेदारी किसी की नहीं है, सरकार तो जिम्मेदारी कहाँ लेगी, किसी की भी नहीं है। नहीं, सरकार को जिम्मेवारी लेना पड़ेगी। इट इज द सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हम उसको रीइंफोर्स नहीं करते हैं। इन साले नालायकों को हमने जो है ना बादशाह बना दिया है, इनको बड़ा बना दिया है, इनके दरबारों में हम जाने लगे हैं। अब इनको इनका असली जगह दिखाइए। जी जी ये जब मैथिली शरण गुप्त इतने खुल्ले खुल्लम कह रहे हैं तो आप जो है ना, बताइए मुझे, क्या नाम बताया आपने? राजीव नाम है मेरा जी। राजीव जी। तो राजीव जी आप बताइए कि क्या डरने की बात है आपको? नहीं नहीं, डरने की बात कोई नहीं है। तो हमारा बस जो बस फिर concept है, बहुत बस अच्छा फिर जो है concept है। हमने आपको ऐप दे दिया है, उसे शेयर करिए, बातचीत करिए, ईर्ष्याकृत करिए, लोगों के पास जाइए, उन्हीं की चाय पीजिए, आपके चाय के पैसे भी खर्च नहीं होंगे। उन्हीं के टेलीविजन पे अपने मोबाइल से कास्ट करके बड़े स्क्रीन पे जो है ना 2 वीडियो देख लीजिए। उनमें से जितने लोगों ने साथ में बैठ के चर्चा करिए, उनसे उनके नाम लिख के जो है ना उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लीजिए। जो लोग जो जी है ना जी ऊर्जाकृत होते जाएं उनको जो है अपने उससे जोड़ते जाइए। तो आप मोहल्लाधिकारी भी बनेंगे, ब्लॉक अधिकारी भी बनेंगे, जिलाधिकारी भी बनेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे, नेशनल अधिकारी बनेंगे, और बाद में चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकल जाएंगे तो सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। जी जी जी। तो बताइए, आपको ये ऐसा ऐसा आजकल तो ये आपको पार्षद का टिकट नहीं देंगे, पंच सरपंच का टिकट नहीं देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल हम जाएंगे लेने, हमको देंगे ही नहीं है, कहेंगे तुम अरे क्या आपसे हो, मिलेंगे नहीं, आपको बाहर बैठा के मिलेंगे पहले तो नहीं। आप जो है ना 2 4 5 साल उनके जो है ना बाहर दरी वरी बिछाओ और साफ वाफ करो, तब शायद थोड़ा बहुत जो है ना आपकी तरफ देख के नमस्कार करेंगे। जी जी। है कि नहीं? फिर उसके बाद पैसे देने पड़ेंगे, ये तो बात है, सब जाके कुछ तो अरे वहां पर दुष्ट जो है ना केजरीवाल ने अपने लोगों से 1.5 करोड़ लिए लिए हैं कारपोरेटर के जी लिए। जी। हाँ और जी हाँ उसमें जी। एक कारपोरेटर का तो मुझे बताया गया कि साहब उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि इसने जो ना उनको टिकट भी नहीं दिया, 1.5 करोड़ भी ले लिए और पैसे भी जो है ना, और उसके पेपर नहीं दिए, तो वो किसी दूसरी जगह से भी खड़ा नहीं हो पाया। वो व्यक्ति इतना दुखी हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। अब बताइए, केजरीवाल के विरुद्ध केस रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ।
दिस केस शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, के इस बंदे के कारण जो है ना उसने जो है ना सुसाइड किया है। सारे ही राजनेता ऐसे हैं, सबके विरुद्ध ही होना चाहिए वैसे तो, पर हम तो कर सकते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं, हम तो देख सकते हैं बस। इसमें तो आप जो है स्वयं सांसद विधायक बन के इकोसिस्टम बदल सकते हैं, और आपके लिए मेहनत कोई दूसरा कर रहा है, 21 ऑब्जेक्टिव कोई बना रहा है, उसके लिए ड्राफ्ट कानून बना रहा है, टेक्नोलॉजी बना रहा है, तो आप तो बहुत लकी हैं कि आपको जो है ना वो सब रास्ता दिखाने के लिए, मॉड्यूल बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए और उसको लीड करने के लिए एक अनुभवी जो है ना 7 साल का जो है ना डीजी का एक्सपीरियंस रखने वाला व्यक्ति सामने से सीना तान के आपके साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम अपनी तरफ से बिल्कुल पूरा करेंगे, जो होगा हमसे बनेगा। चलिए और राजीव दूसरों को तो राजीव जी आप करवाएंगे दूसरों के साथ, सबको करवाएंगे। चलिए राजीव जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगेगा यदि आप अपने आप को किसी चंद्रगुप्त के रोल में देख पाएंगे और उसकी शपथ ले पाएंगे, तो आप और अच्छी भूमिका निभा पाएंगे। और यदि और कुछ नहीं कर पाते हैं तो एक साधारण सदस्य के रूप में ही अपनी जो छोटी शपथ है उसका पूरा कर लीजिए, जिसके तहत जो है ना 10 लोग हम तो वो करेंगे जी, बिल्कुल जो भी ज्यादा होगा वो करेंगे सबके लिए। नहीं, लेकिन देखो यदि चंद्रगुप्त बनना है, सांसद विधायक बनना है, तो शपथ लेके बनना पड़ेगा। शपथ लेके बिल्कुल। तो फिर जो है ना हर रोज जो है ना संगोष्ठी करना पड़ेगी, और उसमें भी आपके 5 पैसे खर्च नहीं, जहां जाओगे उन्हीं की चाय पियोगे आप, उन्हीं के टेलीविजन पे जो है ना अपने जो है ना मोबाइल से कास्ट करके वीडियो देखोगे, राइट। और फिर उन्हीं के जो है ना वहीं उन्हीं के मोबाइल से, अपने मोबाइल से जो ना ओथ लेते हुए जो है ना रिकॉर्ड कर लीजिए, अपलोड करिए, और ये हर रोज का काम बना लीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं हमें और एग्रेसिवली करना है, तो दिन में 3-3 संगोष्ठियां करिए, समर्पित हो जाइए। लोग आए छोटे से कारपोरेटर बनने के लिए RWA वगैरह का जो है ना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जो है ना अध्यक्ष बनने के लिए तो इतने पापड़ बेल रहे हैं, यहाँ तो आपको देश बदलने का लाइसेंस मिल रहा है। जी बिल्कुल। बताइए मुझे, ये इस भाव में इतनी मेहनत बहुत सस्ती है, नहीं है? बिल्कुल, अगर बिल्कुल सही बात है, अगर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं, मुझे आपको अगर दिख रहा है, मैं तो संकल्प लिया हूँ, मैथिली शरण गुप्त में संकल्प लिया है कि 2024 जनरल इलेक्शन में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करूंगा। मैं तो पूरे 543 का ठेका ले रहा हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं आएगी। ये जो लोग जो सर्वे करते हैं, उनका सर्वे सब बेकार हो जाएगा। जब कोई भी नहीं जीतना है तो सर्वे किस बात का है? बिल्कुल। तो इस भाव में बिना 5 पैसे कर्ज किए यदि आप देश का इकोसिस्टम बदल दे रहे हैं, सभी राजनेताओं को पराजित कर ले रहे हैं, और फिर भी यदि आप जागृत होकर शपथ नहीं लेना चाहते हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है और इस देश का दुर्भाग्य है। शायद जो है, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही, प्रभु जो है ना अभी मुझे और दुख देना चाहता है, इसलिए हमारी मति उसने हर ली है। तो फिर जब प्रभु ने ही मति हर ली है तो फिर जूते लाते खाने ही है, फिर क्या करोगे आप? सही बात। नहीं, अब यदि प्रभु ही ने मति हर ली है तो फिर आप क्या करोगे बताओ? कुछ कर सकते हो क्या? कृपा से हमारे को तो प्रभु ने मति दे दी है कि बहुत टाइम से हम तो यही सोच रहे हैं कुछ जल्दी करेंगे, बस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था करने का, आपने वो ऑप्शन आ गया बस। अब चलिए, तो हम शपथ लेके जो है चंद्रगुप्त बनेंगे। आप किस स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं वो आप तय करिए। अभी हम 2 शपथें और जो ना अभी हमने डाली नहीं है वो डालेंगे, जो कि रूरल सेल्फ गवर्नमेंट की होंगे, जिसके तहत जिला अध्यक्ष बनेंगे, जिसके तहत जो है ना मेयर्स बनेंगे, जिसके तहत सरपंच और कारपोरेटर्स बनेंगे। उनकी शपथ अभी हमने डिजाइन नहीं की है, उनकी डिजाइन करके हम 2-3 दिन में उसको डालेंगे। ठीक है, बहुत ठीक है ना? चलिए जय हिंद। इतना टाइम दिया, मुझे तो विश्वास नहीं था आप इतनी देर बात करोगे। बहुत बात। देखो हम और आप जो बात कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं तो राजीव से बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देश के नागरिकों को ऊर्जाकृत कर रहा हूँ। तो हमने आपको समय नहीं दिया है, इस देश को समय दिया है। बहुत अच्छी बात है जी, ठीक है, धन्यवाद बहुत आपका। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप कहाँ पे रहने वाले हैं? हम दिल्ली में रहते हैं जी। दिल्ली में रहते हैं, तो चलिए दिल्ली को जो है ना जीत लीजिए। जी बिल्कुल। चलिए, राइट, थैंक यू। दिल्ली आए तो आइए, मिलिए एक बार। जरूर मिलेंगे, राइट, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।